मैं आप सबका होस्ट और दोस्त विकास पांडे आप सबका अपने चैनल फिन मैटर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप में से कई लोगों को हमेशा ऐसा क्वेरी आता रहता है या दिमाग में क्वेश्चंस आता रहता है कि हम पीएनबी से पर्सनल लोन कैसे लें। अगर मैं बात कर लूँ पर्सनल लोन की, तो पर्सनल लोन कोई भी बैंक ऐसे देता है कि आप उस पैसे को लेने के बाद अपने किसी भी पर्सनल एक्सपेंसेस में खर्च कर सकते हैं। चाहे आपके घर पे शादी हो, चाहे आपको कोई फंक्शन अटेंड करना हो, चाहे आपको कोई ट्रैवल करना हो, आपके मेडिकल एक्सपेंसेस हो, किसी भी तरह के खर्च के लिए आप पर्सनल लोन लें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पीएनबी से मिलने वाले पर्सनल लोन के विषय में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है। एलिजिबिलिटी के बाद हम लोग सीखेंगे कि इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है। डॉक्यूमेंट्स के बाद हम लोग ये जानेंगे कि लोन अमाउंट आपको कितना तक मिल सकता है, इंटरेस्ट रेट क्या होने वाला है, प्रोसेसिंग चार्ज क्या होने वाला है, और आप इस लोन के लिए कैसे कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक ही वीडियो में हम लोग ये सारी डिटेल्स जानने वाले हैं। तो मैं आपको इस बात के लिए पूरे आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि इस कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में पीएनबी से मिलने वाले पर्सनल लोन के विषय में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट करने के पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर ना भूलें, ताकि जब भी यहाँ से कोई वीडियो अपलोड की जाए तो वो डायरेक्टली आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस लोन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात कर लूँ तो आपका एज कम से कम 21 ईयर्स होना चाहिए। 21 से कम एज वालों को ये लोन नहीं मिलने वाला है। मैक्सिमम एज आपका 58 ईयर्स होना चाहिए। आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही कंडीशन में आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ कि मंथली इनकम कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो मंथली इनकम आपकी कम से कम 30,000 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आपका मंथली इनकम 30,000 से कम है तो उस कंडीशन में आपको लोन मिलने में प्रॉब्लम आ सकता है। एक बात और आप लोग जान लें कि इस लोन के लिए आपका सिबिल स्कोर बहुत ही अच्छा होना चाहिए। कम से कम 750 से ज़्यादा का सिबिल स्कोर अच्छा माना जाता है। उससे ज़्यादा का आपका सिबिल अगर है तो आप इस लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर मैं वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लूँ तो चाहे आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, दोनों ही कंडीशन में आपका कम से कम 2 साल से ज़्यादा यानी 3 साल 4 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस उस काम का होना चाहिए जहाँ से भी आपकी अर्निंग हो रही है। आइए फ्रेंड्स, अभी हम लोग डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि इस लोन के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होने वाली है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको कम से कम 2 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको अरेंज करना होगा। आपके पास कोई एक आईडी प्रूफ और कोई एक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। आईडी प्रूफ के रूप में आप चाहें तो अपना पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हैं। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें आपका पिक्चर लगा हुआ हो वो आपका आईडी प्रूफ के रूप में यूज हो सकता है। साथ ही साथ अगर एड्रेस प्रूफ की मैं बात कर लूँ तो उसके लिए भी आप आधार कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, अगर बिजली कनेक्शन हो तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, गैस कनेक्शन हो, आपके कोई दूसरे बैंक का पासबुक हो तो उसको भी आप एज अ रेजिडेंस प्रूफ, एज एन एड्रेस प्रूफ आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपना इनकम प्रूफ भी दिखाना होगा। अगर आप सैलरीड हैं तो उस कंडीशन में आपका कम से कम 3 महीने का सैलरी स्लिप के साथ ही साथ आपका 3 महीने से कम 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको शो करना होगा। इसके अलावा अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो उस कंडीशन में आप आईटीआर दिखा सकते हैं अपना, या फॉर्म 60 दिखा सकते हैं। अगर आप सैलरीड हैं तो फॉर्म 16 भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि एम्प्लॉयर की तरफ से आपको दिया जाता है। तो अगर मैं बात करूं लोन अमाउंट की कि क्या लोन अमाउंट यहाँ पे हम लोग को मिलने वाला है, तो लोन अमाउंट फ्रेंड्स यहाँ पे 50,000 से लेके 15 लाख तक का लोन अमाउंट आसानी से हम लोगों को इस लोन के तहत मिल सकता है। अगर मैं बात कर लूँ कि आप कितने अमाउंट तक के लिए एलिजिबल हैं, तो जो भी आपकी सैलरी है उसमें आप 15 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो अमाउंट आएगा उतने अमाउंट तक आपको लोन मिल सकता है। जैसे सपोज आपके मंथली इनकम सपोज आपकी 30,000 है, 30,000 से अगर 15 को मल्टीप्लाई करें तो अमाउंट टोटल कितना होता है,
यानी कि 4,50,000 रुपये। 4,50,000 रुपये तक आपको आसानी से पर्सनल लोन मिल सकता है। तो आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका पर्सनल लोन का अमाउंट कितना तक हो सकता है। जो भी आपका इनकम होगा 15 से आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो भी अमाउंट आएगा उतना तक आपको आसानी से लोन अमाउंट मिल सकता है। अगर मैं टेन्यूर की बात कर लूँ, रीपेमेंट टाइम की बात कर लूँ, तो यहाँ पे आपको 1 साल से लेके 5 साल तक का टाइम मिल जाता है। उतने टाइम का EMI बनवा के आसानी से आप पैसे को चुका सकते हैं। अगर मैं अप्लाई करने की बात कर लूँ तो इस लोन को अप्लाई करने के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही मोड्स में आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो PNB के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये बैंक का इंटरनल पॉलिसी होता है कि किसको लोन मिलने वाला है, किसको लोन नहीं मिलने वाला है, लेकिन अगर आप इसके एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हो तो उस कंडीशन में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात कर लूँ ऑफलाइन के लिए, तो जो भी आपका नियर बाई PNB का ब्रांच होगा आप वहाँ पर विजिट करें। विजिट करने के बाद जो भी आपको रिप्रेजेंटेटिव आपसे वहाँ मिलता है, आप उनसे बात कर सकते हैं। आप उनको बताएंगे, अपना लोन अमाउंट बताएंगे, रिक्वायरमेंट बताएंगे, तो वो लोग आपको एक फॉर्म देते हैं। उस फॉर्म को फिल करने के बाद आप वहाँ के काउंटर पे सबमिट कर देंगे और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे लगाएंगे उसकी ओरिजिनल कॉपी वे लोग वेरिफिकेशन के लिए मांग सकते हैं। आपको केवल दिखा के उसके बाद आपने ओरिजिनल कॉपी वहाँ से उन लोगों से ले लेनी है। उसके बाद जैसे ही वो लोन अप्लाई हो जाता है तो 15 डेज के अंदर में वो लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। हाँ, कई बार ऐसा भी हो सकता है अगर आप फास्टर, कई जगह पे फास्टर फैसिलिटी भी है तो वहाँ पे 3 डेज के अंदर भी वो लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जा सकता है। अगर इस लोन के इंटरेस्ट रेट की मैं बात कर लूँ तो मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो 8.5 है। अगर मैं मैक्सिमम की बात कर लूँ तो अलग अलग पर्सन के लिए या अलग अलग तरह के आपका सिबिल स्कोर कैसा है इसके ऊपर भी आपके ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है, तो वो फ्लैक्चुएट होता रहता है। तो आप कभी भी अप्लाई करने के पहले मिनिमम अपना फिक्स जो भी आपका इंटरेस्ट रेट होगा वो जान लीजिएगा, उसके बाद आप प्लीज़ अप्लाई करिएगा। अगर मैं प्रोसेसिंग चार्ज की बात कर लूँ तो जो भी आपका लोन अमाउंट आपका इश्यू हुआ है उसका 1% आपको प्रोसेसिंग चार्ज लगता है, प्लस साथ में आपका टैक्सेस भी आपके अप्लाई होते हैं। अगर मैं बात कर लूँ तो ये भी जो चार्जेज है टाइम टू टाइम PNB चेंज करता रहता है। तो प्लीज़ जब भी आप कभी लोन के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे एक बार जाके आप प्रोसेसिंग चार्ज अवश्य चेक कर लें कि उस समय बैंक आपसे कितना % का प्रोसेसिंग चार्ज ले रहा है। अभी ये वीडियो बनाते समय ये 1% का चार्ज अभी बैंक की वेबसाइट पे शो कर रहा है। इस लोन में कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है। यानी कि अगर आपका लोन का टेन्यूर कंप्लीट नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि वो लोन का अमाउंट आप पे कर दें, आपके पास पैसे अवेलेबल हो गए हैं, तो आप बिल्कुल 0% चार्जेस पे आप उस लोन अमाउंट को आसानी से पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इस लोन के लिए बहुत ही खास बात बता दूं तो आप अगर ये ध्यान रखें कि अगर आपका PNB में ही अकाउंट है, आपका अकाउंट से ही आपका लेन देन होता है, जैसे आपका सैलरी अकाउंट है या सेल्फ एम्प्लॉयड में अगर आप, तो आपका करेंट अकाउंट सपोज है PNB में ही है, तो ऐसे में आपके डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता बहुत ही कम होती है, न के बराबर डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपका KYC का जो भी डॉक्यूमेंट्स होता है वो बैंक के पास ऑलरेडी होता है। तो उस कंडीशन में बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता के साथ बैंक आपको लोन आपका पास कर देता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर भी PNB आपको देता है। ये भी आपका बैंक का इंटरनल पॉलिसी होता है कि किसको वो ऑफर दिया जाए या किसको ऑफर ना दिया जाए। अगर वो प्री अप्रूव्ड आपको ऑफर मिलता है तो उस कंडीशन में आप PNB के ऐप पे जाके या उसका नेट बैंकिंग की सहायता से जाके आप उस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वो लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के यही रहा इस लोन के विषय में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो भी होगा इस वीडियो के विषय में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।